नमस्कार दोस्तों, वैद्य एडुकेशन में आप सबों का स्वागत है। जैसा कि आप सबों को पता है कि 2 मई 2021 को जेपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होने वाली है। इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए गए अभी तक जितने भी सारे एग्जाम हैं, उन सभी के प्रश्न पत्र को करके जाना। इसीलिए मैं एक प्रश्न पत्र जेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया एक एग्जाम जिसका नाम है अकाउंटेंट ऑफिसर। इसकी परीक्षा 23 फरवरी 2020 को हुआ था के सारे प्रश्न पत्र को करवाऊंगा। इस वीडियो को आप एक टेस्ट के तौर पर लीजिएगा। यदि आप इसका टेस्ट पहले लगाना चाहते हैं, इसके बाद आप आंसर मिलाना चाहते हैं, तो इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस प्रश्न पत्र में टोटल 100 प्रश्न है और जिसका समय 3 घंटा दिया हुआ है। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन सब शुरू करते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 किसकी विवेचना करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश बनाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 2, किस रीट में यह अर्थ निकलता है कि वी कमांड? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडमस, जिसका अर्थ है परमादेश। क्वेश्चन नंबर 3, चिपको आंदोलन किस बात से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जंगल। चिपको आंदोलन के पिता सुंदरलाल बहुगुणा को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व में बेसिक डेमोक्रेसी यानी कि मूल लोकतंत्र शब्द किसने प्रयोग किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अयूब खान। इसमें से देश के किस उच्च न्यायालय का क्षेत्र रेखा सबसे बड़ा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। क्वेश्चन नंबर 6, 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से भाषा कौन सी सरकारी भाषा नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, पर्शियन। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह सजा के दौरान व्यक्ति की सुरक्षा प्रदान करता है। अनुच्छेद 20 के अधीन अपराध के अभियुक्त व्यक्ति को प्रदत्त संरक्षण नहीं है। कौन सा नहीं है वो बताना है, इनमें से कौन सा नहीं है अनुच्छेद 20 के तहत? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 24 घंटे के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होने का अधिकार। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के तहत प्रदान किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रपति 352 के अंतर्गत पूरे देश में या देश के कुछ हिस्सों में आपातकाल को लगाता है। वो किस आधार पर लगाता है? इस आधार को लगाने का 2 आधार है। इसका आंसर होगा बाहरी आक्रमण की स्थिति में और सैनिक विद्रोह, दोनों में ही राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में राज्य के परिसीमन की व्यवस्था किस अनुच्छेद में दी गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, परिसीमन मतलब होता है कि इसका बाउंड्री को घटाना बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 10, प्रधानमंत्री नेहरू ने 1953 में राज्यों के भाषाई का आधार पर पुनर्गठन के अध्ययन के लिए एक समिति का गठन किया। इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अफजल अली। क्वेश्चन नंबर 11, 1955 का नागरिकता कानून को किस वर्ष बदला गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1986। 12 नंबर क्वेश्चन, भारत में नागरिकता कानून में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांसद को। 13 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्र की सुरक्षा को देखते हुए कुछ मौलिक अधिकारों पर रोक लगाई जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता पर लागू होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, भाषण या बोलने का अधिकार पर। क्वेश्चन नंबर 14,
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 में उल्लेखित नियमों के अंतर्गत उसमें उल्लेखित निश्चित प्रावधानों के अपवादों सहित प्रिवेंशन डिटेंशन के अवधि कितने महीने की तय की गई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 महीने। नंबर क्वेश्चन, किस वर्ष केंद्र विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1964 में। क्वेश्चन नंबर 16, ऋग्वेद में कितने मंडल है? इसका आंसर हो जाएगा टोटल 10 मंडल है। 17 नंबर, मौर्य इतिहास के स्रोत इंगित करता है कि भारत में दास्तां नहीं थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेगास्थनीज का इंडिका। प्रसिद्ध हजारा मंदिर विद्यमान हिंदू मंदिर स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना है। यह निम्न किस शासकों के काल में निर्मित हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में किसने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यगुप्त वैश्य। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सुव्यवस्थित नगरपालिका प्रशासन की स्थापना हेतु सर्वाधिक प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 21, कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। निम्न में से उसके बृहद साम्राज्य के किस स्थान को लगभग दूसरी राजधानी का स्थान प्राप्त था? मतलब कनिष्क का दूसरा राजधानी कौन सा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मथुरा। क्वेश्चन नंबर 22, मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद गौरी के आक्रमण ने क्या किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय नरेशों की सैन्य दुर्लभताओं को प्रकट किया। क्वेश्चन नंबर 23, जजिया सल्तनत काल में मूल रूप से एक प्रकार का कर गैर मुसलमानों पर लगाया जाता था जिसका प्रतिफल से प्राप्त होता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा और सैन्य सेवा से छूट। इनमें से किसे अलाउद्दीन खिलजी के साथ खिलजी साम्राज्य के पतन का काल माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मलिक काफूर। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से शाहजहां के किस पौत्र या पौत्रों ने औरंगजेब के पुत्री या पुत्रों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दारा शिकोह का पुत्र और मुराद का पुत्र दोनों ने। क्वेश्चन नंबर 26, किरोड़ी शब्द राजस्व अधिकारी के रूप में निम्न किस शासक के प्रशासनिक पद्धति से संबंधित था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर से। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से किस किले में राजा राम 8 वर्षों तक मुगलों के अधिकार में रहा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिंजी का किला में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किसने भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वुड ऑफ डिस्पैच। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसे मुंह बंद कराने वाला अधिनियम भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 में। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था? इसका आंसर होगा 1961 का इंडियन काउंसिल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 31, ब्रिटिश साम्राज्य ने किस वर्ष भारतीय राजनेता
राजनीतिक विकास हेतु भारत को औपनिवेशिक दर्जा दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किसको कर्जन के काल में इंग्लैंड से रेल की प्रणाली एवं प्रशासन पर परामर्श हेतु आमंत्रित किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थॉमस रॉबर्टसन। क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से किसे भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मैटकॉफ। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न में से किस ब्रिटिश संसद अधिसूचना द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को भारतीयों के साथ साथ ब्रिटिश नागरिकों के मुकदमों को सुनाने का अनुमति प्रदान किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिलबर्ट बिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 35, महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस लिया क्योंकि? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चोरा चोरी, स्थान पर अहिंसक उपद्रव के कारण। क्वेश्चन नंबर 36, मुस्लिम लीग एक राजनीतिक दल के रूप में स्थापित हुआ? जेपीसी ने इसका आंसर नन ऑफ द एबव दिया है। इसमें अगर आप इसमें से किसी एक को भी मारते तो आपका आंसर सही होगा। इसका सही आंसर होगा 30 दिसंबर 1906 में। निम्न में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के कुख्यात सांप्रदायिक पुरस्कार प्रस्तावित किया जिससे के द्वारा विभिन्न संप्रदायों में भारतीय व्यवस्थापिका के पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था हुई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, रेमन मैकडोनाल्ड के। क्वेश्चन नंबर 38, भारत छोड़ो अधिनियम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किया गया, इसकी असफलता का कारण क्या था? इसका असफलता के उपरांत क्या हुआ था या कारण क्या था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिप्स मिशन की विफलता। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से किसने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में किया था? इसका आंसर आप सबों को पता होगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर एक, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के संहिता प्रस्तुत करने की प्रारूप समिति का अध्यक्ष था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, बी आर अम्बेडकर, यानी कि बी आर अम्बेडकर प्रारूप समिति का अध्यक्ष था। अब यहां से कुछ झारखंड के प्रश्न स्टार्ट होंगे। अतीत में छोटा नागपुर को कई नामों से जाना गया है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम उसके में से नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा। छोटा नागपुर को सरगुजा के नाम से कभी नहीं जाना गया था। 42 नंबर क्वेश्चन, राजमहल की पहाड़ियों को किन जनजातियों का निवास स्थल माना जाता है? इसका आंसर हो जाएगा पहाड़िया जनजाति। झारखंड में ईसाई मिशनरियों का प्रथम प्रवेश कब हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1845 में। क्वेश्चन नंबर 44, सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र में 19 नवंबर 1837 में हुए सैरंग-सिया युद्ध में अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र युद्ध का नेतृत्व किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओटो हो ने। पहला 45 नंबर क्वेश्चन, संथाल परगना में खेरवाड़ आंदोलन जो कि 1874 से 1881 तक चला था का नेतृत्व किसने किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, भागीरथ मांझी ने। क्वेश्चन नंबर 46, सत्य धर्म अथवा पुण्य धर्म के नाम से 1907 में सिंहभूम में हो रहे आदिवासियों के बीच एक धार्मिक आंदोलन शुरू किया गया, इस आंदोलन को किसने प्रारंभ किया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सिंगरई हो ने। क्वेश्चन नंबर डी 47, झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ? इसका आंसर सब बच्चों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी, 1950 में। क्वेश्चन नंबर 48, इस स्थान पर
1873 के लूथर मिशन के द्वारा एक स्टोन लिथोग्राफिक प्रेस लगाया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रांची में। क्वेश्चन नंबर 49 झारखंड के उराव के द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? इसका आंसर हो जाएगा कुडुख। क्वेश्चन नंबर 50 झारखंड का कौन सा स्थल सोहराय चित्रकला का केंद्र है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजारीबाग में। अभी हाल ही में सोहराय चित्रकला को जीआई टैग भी मिला है, जो कि झारखंड का सबसे पहला जीआई टैग है। क्वेश्चन नंबर 51 किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में। क्वेश्चन नंबर 52 ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल निम्नलिखित में से किसमें स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 53 निम्नलिखित में से कहां से मकर रेखा नहीं गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड से। क्वेश्चन नंबर 54 निम्नलिखित में से कौन सा देश चारों तरफ से स्थल से घिरा है? इसका आंसर हो जाएगा लाओस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 55 निम्नलिखित में से कौन सी घाटी लघु हिमालय में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ा। सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देहरादून की घाटी। क्वेश्चन नंबर 56 भारत का पूर्वी सीमांतर राज्य है? इसका आंसर हो जाएगा म्यांमार। 57 क्वेश्चन नीलगिरी पहाड़ी कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी घाट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित नदियों में से किसका अववाह क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेजन। विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा जैम्बेजी नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 60 प्रधान माध्यान्ह यानी कि यमुनोत्तर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 61 भारत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डुरंड रेखा। क्वेश्चन नंबर 62 जम्मू कश्मीर मार्ग निम्न में से किस दर्रे से होकर गुजरता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बनिहाल दर्रा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित में से किस युग में बुंदेलखंड विस्तृत यानी फैला हुआ है? इसका आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड का इलाका हम लोग बोलते हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के इलाकों को। निम्नलिखित में से कहां परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? कहां नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नवेली में। बॉक्साइट किस धातु का स्रोत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम। क्वेश्चन नंबर 66 निम्नलिखित में से कौन सा फसल और राज्य संबंधी सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गन्ना। गन्ना असम में नहीं जबकि यूपी में सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 67 भारत का सर्वाधिक खनिज तेल उत्पादन राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। 68 विध्यन क्षेत्र में किस प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 69 भारत में एलॉय स्टील यानी कि मिश्र धातु स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुर्गापुर। क्वेश्चन नंबर 70 भारत में श्वेत क्रांति के लिए कौन विख्यात है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर वर्गीज कुरियन।
क्वेश्चन नंबर 71, कोणार्क किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर हो जाएगा कोणार्क उड़ीसा का कोणार्क में एक सूर्य मंदिर के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। क्वेश्चन नंबर 72, माउंट हैरियट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान निकोबार में। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में। भारत का लगभग कितने प्रतिशत क्षेत्र मैदानी के अंतर्गत आता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, 43%। 75 नंबर क्वेश्चन, सैंपैन जनजाति किस क्षेत्र में पाई जाती है? इसका आंसर हो जाता निकोबार द्वीप समूह में। 76, झारखंड में जनपदों की संख्या, जनपद माने राज्य, डिस्ट्रिक्ट की संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24। झारखंड के किस नदी को जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दामोदर को। झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? इसका प्रमुख साधन कुआं है, ऑप्शन नंबर डी। झारखंड की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज संसाधन। झारखंड में 2011 में लिंगानुपात कितना था? इसमें जेपीसी ने इसका कोई भी आंसर नहीं दिया, यानी कि आप इसका कोई भी एक आंसर मारते तो आपका आंसर सही माना जाता। इसका सही आंसर हो जाएगा 947। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कब लागू की गई थी? इसका आंसर होगा 15 फरवरी को। पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी कि मांग पक्ष और पूर्ति पक्ष दोनों ही पूंजी निर्माण के निर्धारक तत्व है। लक्षित सार्वजनिक वितरण योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 फरवरी 1997। क्वेश्चन नंबर 84, भारत में राष्ट्रीय दोपहर भोजन कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था, यानी कि मिड डे मील? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1995 में। भारत में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर सभी गलत है। इसका आंसर हो जाएगा 1964 से 1965 में किया गया था। राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 से 1986। भारत के प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1948 को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 का कानून कब बना? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 12 सितंबर 2013 को। क्वेश्चन नंबर 89, भारत में कृषि कीमत नीति हेतु खाद्य नीति समिति कब सुझाव दिया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1947 को। सरकार द्वारा बंधक श्रम के उन्मूलन की अधिसूचना कब जारी की गई? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्टूबर 1975 को। 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग नियम संशोधन अधिनियम 2012 कब लागू किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 18 दिसंबर 2012 को। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किस वर्ष किया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1948 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। भारत सरकार द्वारा उदारीकरण नीति किस वर्ष में लागू किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1991 में। भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ था? 1927 में, ऑप्शन नंबर बी। भारत सरकार द्वारा भूमंडलीकरण की ओर कदम
क्या उठाया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। झारखंड सरकार द्वारा किसी आशीर्वाद योजना अंतर्गत कृषकों की निर्धारित आर्थिक सीमा क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5,000 से 25,000 तक। क्वेश्चन नंबर 97, झारखंड राज्य में डाकिया योजना का कार्य क्या है? इसका आंसर होगा चावल वितरण से। 98, झारखंड सरकार द्वारा आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए आवास योजना कब प्रारंभ किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा जून 2015 से। 99, झारखंड में कृषकों की कृषि विकास क्षमता का वृद्धि प्रतिशत क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, -4 से 14%। लास्ट क्वेश्चन, झारखंड सरकार द्वारा किसानों के कृषि उपकरण क्रय उपकरण क्रय, लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा किसानों के कृषि उपकरण क्रय करने हेतु कितना प्रतिशत अनुदान निर्धारित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।